घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में भजन सरकार एक्शन में 10 जो टॉप प्रायोरिटीज तय की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर कि ये गारंटी हम दे रहे हैं, को लेकर के एक्शन प्लान के लिए 100 दिन में क्या कर सकते हैं, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं पहली बैठक में। उसके अलावा एक दिन पहले ही जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है कि 10 जो टॉप प्रायोरिटीज हैं उनको लेकर के, जिसमें 450 रुपए में गैस सिलेंडर है, एसआईटी का गठन है, पेपर लीक को लेकर के तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर के चर्चा की है। क्योंकि देखिए, मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी का हो, जनता उस पर यकीन करती है और राजनीतिक दलों को भी लगता है कि हमारा मैनिफेस्टो जनता के बीच जाता है, उनका विचार बदलता है, विचार देखते हैं कि वाकई कौन सरकार, एक तुलना भी करते हैं कि कौन बेहतर हो सकती है, इनका विजन क्या है, इनका विजन क्या है। और बात मैं केवल राजस्थान की नहीं कर रहा हूं, दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं कि जिनके चुनावी बहस पे आधारित होते हैं। आप अमेरिका को ले लीजिए, होना चाहिए एजेंडा सिर्फ हमारा यह है कि भजनलाल जी एक्शन में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल हो जो जनता से वादे करते हैं वो पूरे होने चाहिए। चलिए, यही हमारा आज का एजेंडा। और इस पे हमारे साथ उर्वशी देव रावल जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ में हैं, और हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ भाजपा से हैं। उर्वशी जी, अगर हम बात करें, चलिए एक्शन में भजनलाल आए नहीं आए अलग बात है, वो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो हमारी या फिर स्टेट्स में हो, वाकई जनता यकीन करती है जो मैनिफेस्टो या जो रैलियों के जरिए जनता से प्रॉमिस करते हैं वो उनको डिलीवर भी करना चाहिए कि हाँ वास्तव में हम जो वादे करके आए हैं वो पूरे भी करेंगे। एक बाध्यता भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री हो चाहे बाकी नेता हो, सारे रैलीज में उन्होंने ये इशू उठाया और उन्होंने खुद मोदी जी ने ये कहा है कि ये मेरी गारंटी है, तो मतलब कि ये वादे जो हम करें ये सब कंप्लीट होंगे। तो इसमें ये तो पता है कि जनता भी अब सरकार बन गई, जनता भी वेट कर रही है कि अब सरकार जो आपने प्रॉमिस किए थे उस पर डिलीवरी शुरू की जाए। तो इसलिए ये तो सरकार अब गठित जब भी हो जाएगी उसके बाद, पर ये है हमने एक दो चीज़ों में देख लिया कि जैसे आपने कहा एक्शन मोड में आ गए, चाहे वो सिर्फ का गठन हो या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा हो, तो एक तरह से बीजेपी भी ये या सरकार भी ये मैसेज देना चाहेगी कि भाई हम एक्शन मोड में हैं, हम जो हमने प्रॉमिस किए थे उस पर डिलीवर करना शुरू कर रहे हैं जनता के। जी बिल्कुल। राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा। सरकार एक्शन मोड पे है और साफ कहना है कि जो वादे किए थे हमें पूरा करना है। हालांकि कैबिनेट पूरी तरह से नहीं बनी है, अभी 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम है। जैसे बनेगी तो मैं पिछले कुछ साल से जैसे रिवाज हमारे एक बार बदलने की बनी हुई है, उसी तरह से पहली कैबिनेट में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उस मैनिफेस्टो को रख करके और जनता के बीच लेकर के जाते हैं और कहा जाता है कि हम ये वादे जो करके आए हैं इन्हें पूरा करेंगे। क्या मानना है कि एक ठीक मोड पे जा रही है सरकार, क्योंकि आप इस राजस्थान के भी नागरिक हैं? बिल्कुल योगेंद्र जी, सरकार अब तो एक्शन मोड पे आ गई है। 2 बार तो दिल्ली जाए आई, 1 बार गृह जिले में जाए आई, और अब कल हमारे जो राष्ट्रपति महामहिम आ रहे हैं उनको रिसीव करने जा रही है। सरकार दिल्ली जा रही है, अपनी लिस्टें लेकर जा रही है, मंथन हो रहे हैं, और आज 19 दिन बीत जाने के बाद भी राजस्थान सरकार ने अपना काम चालू नहीं किया है। जबकि शपथ ली आज कई दिन हो गए, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली है, उनके साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी शपथ ले लिए, और कांग्रेस पार्टी ने बड़े होकर के, आगे होकर के कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को शुभकामनाएं भी प्रेषित की है और ये उम्मीद भी की है कि आप राजस्थान की बेहतर सेवा करेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको आप जारी रखेंगे, उनमें कोई कमी बेसी आपको नजर आती है तो उसमें मिनमेक्स आप निकालने की बजाय उसको दुरुस्त करके राजस्थान की बेहतर सेवा करेंगे। लेकिन 19 दिन बीत जाने के बाद भी, पहले चुनाव में व्यस्त थे सारे लोग, पहले आचार संहिता लगी हुई थी, करीबन 1 महीने से पहले सेवा नहीं हो पा रही थी, और अब 19 दिन और हो गए। योगेंद्र जी, एक पियोन भी अगर दफ्तर में छुट्टी कर लेता है तो दफ्तर 7 दिन पीछे हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जयपुर दिल्ली जाने में, मंत्रिमंडल का विस्तार करने में व्यस्त हो रही है, वरिष्ठ नेताओं को मनाने में लगी हुई है। और भजनलाल जी के सामने सबसे बड़ा टारगेट यह है कि जो उन्होंने 10 बड़ी घोषणाएं की है वो तो न जाने पूरी कब चालू करेंगे, उसकी हमको अनुमान नहीं लग रहा है, अभी वर्तमान में आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कब वो जारी करेंगे, चालू करेंगे। लेकिन वरिष्ठ नेताओं को कैसे मनाएंगे, इस बात की कांग्रेस पार्टी को भी चिंता है। हम भजनलाल जी से रिक्वेस्ट करते हैं, राजस्थान की सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहरबानी करके
अतिशीघ्र मंत्रिमंडल लाइए। आप जिन अधिकारियों को सेट करना चाहते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से उनको सेट करिए और राजस्थान की बेहतर सेवा करने का काम आप जारी करिए। आप दिल्ली जाना बंद करिए। मंत्रिमंडल 24-23 को शायद संभावना है कि घोषित हो जाएगा। निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, बेहतर मंत्रिमंडल आना चाहिए और राजस्थान की बेहतर सेवा हो, इस ओर आपका कदम अब बढ़ जाना चाहिए। अब राजस्थान की जनता नाक से ऊपर आ चुकी है, अब इंतजार नहीं कर सकती है क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। आप देख रहे हैं बहुत सारी योजनाएं राजस्थान सरकार की जो पहले की थी वो लगभग अधिकारियों ने या जो लाभ देने वाली संस्थाएं हैं जैसे चिरंजीवी है, RGHS है, इनको अब अस्पताल वालों ने बंद करना चालू कर दिया है क्योंकि उनका पेमेंट का उनको डर लग रहा है। जी जी, चलिए मैं राजकुमार जी, आपने दो बातें कही, एक तो कि अपने टेस्ट के अधिकारियों को ला करके काम शुरू करें, चले, लेकिन जो भी अधिकारी, क्योंकि एक टीम तो बनानी होती है, कोई मुख्यमंत्री हो वो नया काम भजन लाल भी नहीं कर रहे हैं, जो जैसी चीजें चलती आ रही हैं वैसे ही होगा काम। लेकिन आपने कहा कि दिल्ली जा रहे हैं, महामहिम को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल का गठन, देखो आपको इतने अंदर तक की बात मालूम है, हमें किसी को पता नहीं है कि 23 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो कितना तो आप लोगों से आत्मीयता रखते हैं वो, फिर भी आप कह रहे हो कि अभी केवल घूमने में टाइम पास कर रहे हैं वो। देखिए एक प्रोसेस भी होता है, आपकी पार्टी की गवर्नमेंट बनी उस समय भी नाम तय करने के लिए मीटिंगों के दौर भी चले, सारी बातें हुई। कोई मुख्यमंत्री जो नेशनल पार्टी का है इतना फ्री नहीं है कि अपने हिसाब से पूरा मंत्रिमंडल तय कर दे। ये सच बता रहा हूं मैं आपको, वो चाहे सो गहलोत साहब हों, चाहे वसुंधरा राजे हों, या फिर नए मुख्यमंत्री भजन लाल हो। देखो पार्टी की बहुत सारी होती हैं कि आपकी किसी से नाराजगी हो सकती है, आप किसी को से खुश हो सकते हो, तो ये नहीं चल सकता। पार्टी में 10 लोग होते हैं, वो भी डिजर्व करते हैं, ठीक है, 2 लोग 5 लोग आपके हो सकते हैं, बाकी तो पार्टी की चॉइस भी तो कुछ होती है। बिल्कुल योगेंद्र जी, कट से कॉल करें मुख्यमंत्री, उनका स्वागत है, कर भी रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है। जो परंपराएं चल रही है उनको निभाना चाहिए और कोई नई अच्छी परंपरा बनती है तो उसको लागू भी करना चाहिए। पिछली 2018 के अंदर 11 तारीख को परिणाम आया था, 11 दिसंबर को परिणाम आया था, 17 दिसंबर को हमारे मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई थी, शपथ हो गई थी और 21 तारीख को हमारा मंत्रिमंडल आ गया था। और भारतीय जनता पार्टी को, जबकि हमको स्पष्ट मैंडेट नहीं मिला था उस वक्त, भारतीय जनता पार्टी को 115 का शानदार मैंडेट मिलने के बाद भी राजस्थान की जनता आज मंत्रिमंडल का इंतजार कर रही है। और योगेंद्र जी, मंत्रिमंडल का इंतजार इसलिए हो रहा है कि जो भी योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार की चल रही थी उनमें से कई योजनाओं के ताले लगाने अधिकारियों ने या लोगों ने चालू कर दिए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अतिशीघ्र मंत्रिमंडल बने। हमारी शुभकामनाएं सरकार को और आने वाले मंत्रिमंडल को है और भारतीय जनता पार्टी से हम अपील करते हैं कि जो हमारी शानदार योजनाएं थी उनको आप जारी रखें और राजस्थान में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सब साथ लेकर आप चलें। राजस्थान में सभी जातियों को, सभी धर्मों को आप साथ लेकर चलें। राजस्थान का अमन चैन भी कायम रहना चाहिए, इस बात का भी आप विशेष ख्याल रखें। तो चलिए लक्ष्मीकांत जी, बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि राजकुमार जी भी इस प्रदेश के नागरिक पहले हैं, उसके बाद में पार्टी के कार्यकर्ता हैं और होना भी चाहिए। जो एक आम आदमी को उम्मीद होती है उसी तरह से उनकी भी उम्मीदें हैं, पर उनका ये कहना है कि थोड़ा जल्द होना चाहिए। प्रेस रिलीज करने से काम नहीं चलता है, एक्शन में सरकार दिखनी चाहिए। इन्हें वो एक्शन पे जरा बताइए। देखिए, एक सामान्य नागरिक पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकता, एक राजनीतिक दल का व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है। मैं आज से 5 वर्ष पूर्व आपको ले जाना चाहूँगा योगेंद्र जी, जब राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का याद मुगलिय संघर्ष देखा, सड़क पर जलते टायर देखे और मुख्यमंत्री पद के लिए सड़कों पर धोखे गए रास्ते देखे। ये संघर्ष था कांग्रेस के पिछली सरकार के समय अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच का संघर्ष। उस संघर्ष को आप किस अंदाज में ले जाएंगे कांग्रेस के लोग, ये तो यही जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पहली बार विधायक बना व्यक्ति, सीधा सरल व्यक्तित्व का धनी राजस्थान का मुख्यमंत्री बना, इस बात के लिए जनता में हर्ष और खुशी की लहर है। निश्चित रूप से हो सकता है कांग्रेस के लोगों को शायद पच नहीं पा रहा हो कि हम वरिष्ठ नेता बनाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साधारण से कार्यकर्ता को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, ये शायद कांग्रेस के लोग पच नहीं रहा ये बात कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद प्रदान किया और राजस्थान की सरकार बनाने का मौका दिया। उन्हें पच नहीं रहा कि दिल्ली दरबार के चाटुकारिता करने से माननीय अशोक गहलोत जी बाज नहीं आ रहे थे। राजस्थान के विधायकों को लेकर 4.5 वर्ष होटलों में कैद रहे राजस्थान विधायक एक धड़ा सचिन पायलट के नेतृत्व में, एक धड़ा माननीय गहलोत जी के नेतृत्व में लगातार कैद रहा। तो राजस्थान की जनता कितनी सेवा कांग्रेस के लोगों ने की है, लोग जनता जानती है। इनकी योजना कितनी शानदार थी, जनता ने परिणाम के साथ बता दिया।
उनकी योजनाओं में कितनी भ्रांतियां थी वे भी जनता ने बता दी। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, दिल्ली गए, राष्ट्रपति महोदय आ रही है, उनका स्वागत करना निश्चित रूप से एक अनुशासन भरा कदम हो सकता है, लोकतंत्र की परंपरा हो सकती है, उसको लेकर प्रश्न खड़े कर देना। क्या राजनीतिक विश्लेषण की बात करेंगे? जिस प्रकार का बयान माननीय राजकुमार जी था, उसकी वो तो अकल्पनीय है मेरे लिए कि माननीय राष्ट्रपति जा रही है और वहाँ जा रहे हैं, बड़ा निंदनीय सा। मैं तो इनकी इसके किन शब्दों में खंडन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा पहली बात। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय भजन लाल जी ने 100 दिन कार्य योजनाएं जारी की। 100 दिन कार्य योजनाओं में उन्होंने वे सब किए जो मोदी जी गारंटी थी। देखिए, राजस्थान में 2 प्रकार की गारंटी जनता को मिली, एक गहलोत जी गारंटी और एक मोदी जी गारंटी। लोगों ने मोदी जी गारंटी पर विश्वास किया, गहलोत जी गारंटी को नकार दिया, सिरे नकार दिया। उन्हें भी पता था कि जो गहलोत जी जो गारंटियां दे रहे हैं वे गारंटियां पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि राजस्थान के किसान ने राहुल गांधी की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की गिनती सुनी, लेकिन उन्होंने अपनी जमीनों को नीलाम होते हुए देखा। इसलिए माननीय भजन लाल जी ने कहा कि जिनकी जमीन नीलाम हुई को वाजिब मुआवजा देंगे। ये भजन लाल जी का है। यदि हमने कहा गरीब की, आपने कहा उज्ज्वला के माध्यम से उज्ज्वला वालों को देंगे, हमने कहा हम हर गरीब को 450 सिलेंडर देंगे और देंगे। यदि हमने कहा कि किसान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए, आपके मंत्री जी तो मना कर रहे हैं। बोले भैया, बोले पहले आप बोले। आपके मंत्री जी तो मना कर रहे, नहीं देंगे। यदि यही परंपरा आपकी चैनल की है, यदि यही परंपरा आपकी चैनल की है तो बोल लेने दें इनको। 450 का सिलेंडर हम देने की स्थिति में नहीं है। किसने कहा ये इनके राज्य मंत्री है, पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी ने कहा है। सपा के सांसद ने उनको क्वेश्चन उठाया था, तब उन्होंने माना क्या 450 का सिलेंडर देने की स्थिति में नहीं है। मुझे नहीं पता नहीं कौन से प्रदेश की बात कहां जाकर कर रहे हैं। मैं राजस्थान के प्रदेश की बात, राजस्थान सरकार ने कहा हम सब्सिडी देंगे, माननीय भजन लाल जी का हम सब्सिडी देंगे। अब पता नहीं कैसी किस तरह की बातें आप यहाँ पर करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। लक्ष्मीकांत जी, ये राज्यसभा में सवाल आया था, जावेद अली समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा था कि क्या सरकार 450 रुपए में सिलेंडर देने का विचार रखती है कहीं पे भी, तो रामेश्वर तेली जी ने कहा था कि ऐसा कोई विचार नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार, राजस्थान की सरकार ने सब्सिडी देने का निर्णय किया है। राजस्थान के माध्यम से भजन लाल जी का सब्सिडी हम देंगे, सब्सिडी देने का निर्णय राजस्थान की सरकार ने किया, भारत सरकार ने नहीं किया, पहली बात। और राजस्थान के प्रदेश में गारंटियां दी गई थी, भारत के चुनाव को देकर गारंटी नहीं दी गई थी। जो वर्तमान में मोदी जी गारंटी दी राजस्थान के अंदर दी गई, राजस्थान की धारा पर देकर गए थे। लेकिन पीएम ने यह भी कहा कि 6,000 की पीएम निधि हम दे रहे हैं, 12,000 करेंगे, निश्चित 12,000 रुपये देंगे। यदि महिलाओं पर अत्याचार के मामले राजस्थान पिछली सरकार के अंदर बढ़े, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार बलात्कार की घटनाएं बढ़ी, जिस प्रकार कानून व्यवस्था की ध्वस्त होती चली गई, उसको लेकर बिल्कुल हमने हर थाने पर महिला डेस्क बनाने का निर्णय किया है, एंटी लॉ में डेस्क बनाने का गठन करने का हमने निर्णय किया है। वो पेपर लीक के माध्यम से लाखों युवाओं के भविष्य में खिलवाड़ किया आपकी सरकार के समय, उसको लेकर ऐसा गठन करने का निर्णय किया, तो बड़ा निर्णय किया है। इसको लेकर भी आप ये कहते हैं कि आप इस पर भी विरोधाभासी प्रश्न खड़ा कर दे, मंत्रिमंडल वाली है भाई, आप सीधे तौर पर हमारी गारंटी और आपकी गारंटी बात कर लें। लेकिन सीधे तौर पर आयुष्मान भारत के माध्यम से जन जन को लाभ पहुंचाने का काम किया मोदी जी ने। आपने क्या किया? आपने चिरंजीवी नाम कर दिया, भामाशाह नाम बदल चिरंजीवी कर दिया। अरे भाई, आपने कुछ अच्छा किया तो अन्नपूर्णा का नाम अन्नपूर्णा बदल इंदिरा गांधी कर दिया, चूंकि आपको हिंदू देवी देवता नाम से आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि उनका नाम तो रखा नहीं आना चाहिए, इसलिए माँ अन्नपूर्णा अन्न की देवी है, उनका नाम बदल दो और इंदिरा गांधी नाम पर रख दो, क्योंकि वो कांग्रेस की देवी है। तो नाम बदलने का काम कांग्रेस ने निश्चित रूप से किया है, और किसी भी जन कल्याणकारी सरकार की से अपेक्षा नहीं जाती कि जन कल्याण की योजनाओं को बंद करेगी। यदि आपने जन कल्याण की बात करते, द्रवती नदी का आप काम बंद नहीं करते। हमने मेट्रो काम को आगे बढ़ाया, आगे लेकर गए, लेकिन आपने राजस्थान के अंदर जयपुर की पवित्र धरा पर द्रव्य नदी का काम बनकर इस जयपुर जनता से जो खिलवाड़ किया है, उसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिला है। द्रव्यवती वाले प्रोजेक्ट को आप लोग आगे लेके जाएंगे इसको? निश्चित आप लोग भी ड्रॉप करेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षी योजना है, बिल्कुल पूरी होगी। चलिए, याद रखिएगा इसको जरूर, क्योंकि मैं भी उस क्षेत्र का वासी हूँ, लोगों की बड़ी इच्छा है कि ये रहे, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एक बहुत बड़ा इसके जरिए कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है किसी से। जिस तरह इसका जो रूट लाइन दिया है टाटा के माध्यम से, इतना पैसा लगा करके उसका, क्योंकि उस समय भी काफी उसको आपने खत्म कर दिया, उसका ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगाए, सब काम उसमें नहीं किए। सरकार यदि सरकारी इच्छा होती, कांग्रेस काम करती है उसमें, मुझे पता नहीं कहां से क्या फाउल है। इनको लगता है कि हम जो किया वो सब कुछ सही है, इन्होंने जो किया बिल्कुल गलत है। राजनीतिक रूप से आप सोचें इसको, उससे बाहर निकले। जयपुर नागरिक आपको सब दुष्परिणाम देखने को मिला है। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। उर्वशी, क्या लगता है आपको कि भजन लाल ने कल स्टेटमेंट नहीं दिया, एक प्रेस रिलीज जारी की कि 10 हमारी प्रायोरिटीज हैं, वो 450 वाला सिलेंडर सबसे पहले ऊपर था। लगता है कि आपको राज्यसभा में मंत्री के बयान के बाद में कि कोई भ्रम की स्थिति नहीं बने कि भाई बीजेपी का जो कमिटमेंट है वो फुलफिल करेंगे हम लोग, एक वजह हो सकती है इसमें जो प्रेस रिलीज जारी करने की? बिल्कुल,
क्योंकि आई थिंक उस स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा संशय हुआ था लोगों को कि अब क्या बीजेपी या जो नई सरकार आई है वो वापस देगी या नहीं जाएंगे कि देगी? अपने अपने वादे पर। तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने मीडिया के थ्रू ये स्टेटमेंट इशू, प्रेस रिलीज इशू करवाई है, ताकि ये मैसेज पहुंच जाए जनता को कि ऐसा कुछ विचार, मतलब यहाँ पे जो हमने गारंटीज दी हैं वो हम फुलफिल करेंगे। एक वजह ये लगती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन एक कोई टाइम पीरियड में लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं धरातल पे लोकसभा चुनाव से पहले कुछ दिखाई देंगी, क्योंकि जनता के बीच में जाना है अभी। और पिछली बार भी आपको ध्यान होगा कि सवाल देखिए 1 महीने बाद ही उठना शुरू हो जाते हैं कि आपकी सरकार आ गई, अब आप क्या कर रहे हो। तो लोकसभा चुनाव से पहले कुछ चीज़ें आ सकती हैं जो धरातल पे या पटरी पे दिखाई दें। तो मुझे लगता है कि अब जैसे सीएम भजन लाल जी ने जो अपने मीटिंग ली उसमें उन्होंने कहा भी है कि 100 दिन की कार्य योजना, तो एक मैसेज तो गया ही है ऑफिशियल्स को भी कि भाई काम थोड़ा फास्ट पेस पे शुरू कर दें। पर ये लोकसभा चुनाव है क्योंकि, तो बिल्कुल चाहेंगे कि उससे पहले कुछ मोटे मोटे जो हैं, जैसे ये 450 वाला गैस सिलेंडर हो गया, या जैसे एसआईटी गठित हो गई है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो गैंगस्टर वालों को इशू, मतलब जो टीम बनाई है, उन सब पे तो एक तरह से काम शुरू हुआ है, पर देखना पड़ेगा कि कितना क्रियान्वयन होता है। मैसेज एक बड़ी बात होगी, अपेक्षाएं बहुत हैं लोगों की, क्योंकि वो बीजेपी ने खुद ने भी जागृत की है कि कुछ इस अंदाज में हमारी सरकार चलेगी। जी, एक वो कोशिश करें दिखाने की पहली सरकारों से अलग तरह से अब हम फंक्शनिंग करेंगे। बिल्कुल, देखिए तो होता भी है, हर सरकार का अपना एक अंदाज होता है। बेशक क्रिटिसिज्म एक अलग बात है, आलोचना की जा सकती है, लेकिन कोई भी चुनकर के जो सरकार आती है उसका अपना एजेंडा होता है, उसकी कार्यशैली अलग होती है, क्योंकि जनता के बीच डिलीवर उसको करना है। अब वो एक्स से काम कराता है कि वाई से काम कराता है, तो मुझे लगता है कि कोई सवाल भी नहीं उठते हैं इस पर। आपको पब्लिक सर्विस चाहिए, आपको बीच में आपको काम चाहिए, वो किससे कराते हैं, वो नानक राम से कराते हैं कि लल्लू राम से कराते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। वो काम किसी से भी कराएं, आपको काम मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा अलग हटके भी आपको कार्य योजना देखने को मिलेगी, क्योंकि केवल भजन लाल अपनी चॉइस से बने हो मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है, या फिर ये हो कि बिल्कुल उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े कि डिजर्व करते थे, ऐसा भी नहीं है। पार्टी आला कमान ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने कुछ ना कुछ सोच समझ करके राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक अलग प्लान तय किया है। तो लगता है कि कुछ अलग हटके भी चीजें दिखाई देंगी इस बार। ये बात तो है कि सब ये मान रहे हैं कि सरकार में, पहली सरकारों में हम कह सकते हैं कि इतना इंटरफेरेंस है, इतना इन्वॉल्वमेंट दिल्ली का नहीं था जो इस बार दिख रहा है। तो ये तो है कि दिल्ली से डेफिनेटली डायरेक्शंस आएंगे सरकार को, कि क्योंकि आई थिंक बीजेपी जो 24 का लोकसभा चुनाव, उसके आगे भी चुनाव के प्लानिंग देख रहे हैं, तो इसके थ्रू वो चाहेंगे कि ये मैसेज कंटिन्यू रहे। जैसे पीएम मोदी ने कहा था एक अपनी रैली में कि अशोक गहलोत अभी कभी सरकार नहीं बनाएंगे, तो उनकी मंशा तो यही है कि हम कंटिन्यू रखें, वो जो रिवाज है वो तोड़ें। बिल्कुल, तो इसलिए वो उस हिसाब से देख के काम करेंगे, और इसलिए मुझे लग रहा है उन्होंने भी कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं ताकि वो कंट्रोल वहाँ से डेफिनेटली रहे दिल्ली से। बिल्कुल, क्योंकि इस बार फेस के नाम पे देखें तो बीजेपी ने किया भी कि नरेंद्र मोदी हमारा चेहरा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, लेकिन उनका एजेंडा जरूर आगे चल सकता है। बिल्कुल, तो ये हम मान के चल सकते हैं कि थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन कुछ अलग नजरिए से, अलग अंदाज से सरकार चलती हुई नजर आएगी। अब इसमें दोनों बातें हैं कि वर्किंग स्टाइल है वो फास्ट भी हो सकती है, किस मोड पे कैसे होगी, क्या प्रायोरिटीज होंगी, कि बिल्कुल एक विजन जो लेकर के चलते हैं। मुझे जो लगता है, उर्वशी को लगता है कि आगे के कुछ साल लंबा एक को लेकर के ये लोग चल सकते हैं, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ने कह भी दिया था, अब दोनों बातें, अशोक गहलोत साहब की जो एज है उससे भी 5 साल बाद में वो बाहर हो चुके होंगे, और अशोक गहलोत का नाम लेके वो ये भी एक तीर चला रहे हों कि कांग्रेस अब राजस्थान में वापस नहीं आएगी, यानी कि रिवाज टूटेगा। ये कई बार इस तरह की चीजें कही और उसी अंदाज में ये काम शुरू होगा। खैर, अब ये विपक्ष का काम है। विपक्ष का अगर यूँ देखें तो वर्षों बाद में एक कांग्रेस की ओर से मजबूती भरा विपक्ष भी देखा गया है। मजबूत है विपक्ष, हालांकि 56 जब थे और पहली बार वसुंधरा जी बनी थी, तब भी विधानसभा के अंदर काफ़ी, सुमित्रा सिंह उस समय स्पीकर थी, डेकोरम के साथ साथ में मीटिंग्स भी काफ़ी लंबी चली, और जो भी सवाल जवाब होते थे बड़े बेहतरीन होते थे।
अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी मजबूती है। लेकिन बस ये है कि अब ये सब चीज़ें चलनी चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले ही स्पीकर का इलेक्शन हुआ है। उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल बैठकें ज़्यादा होनी चाहिए और सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। तो राजकुमार जी, कुछ अंदाज बदला हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी अभी भजनलाल सरकार जी को वेट करने का मौका दे रही है। निश्चित तौर पर सरकार बदलती है, कटसी कॉल्स होती है, देवी देवताओं के ढोक लगाए जाते हैं, स्वागत सत्कार होते हैं, मेल मिलाप चलते हैं, वो चल रहा है, होना भी चाहिए, अच्छी परंपरा है। और नई परंपरा भी कोई बनती है तो अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी आज भजनलाल जी को कटघरे में नहीं खड़ा करेगी। कांग्रेस पार्टी पूरा मौका दे रही है, 100 दिन की कार्य योजनाएं इनकी आप जारी करें। लेकिन एक बात नारा बार बार याद आता है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो भजनलाल जी के ब्रैकेट में कह लो या मोदी जी और अमित शाह जी के ब्रैकेट में भजनलाल जी छुपे हुए हैं। तो ये सरकार यहां राजस्थान में इस बार पहली बार बनी है। पहले तो कोई अमुक नेता हुआ करता था, उनकी सरकार हुआ करती थी। अब की बार मुख्यमंत्री भी उनके हैं, मंत्रिमंडल भी उन्हीं का आएगा। और राजस्थान की जनता महंगाई से त्रस्त थी, आपको पता है। भारत सरकार ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया था, तो इसलिए पेट्रोल डीजल भी हरियाणा के बराबर होना चाहिए, सस्ता करिए। ईआरसीपी का जो पानी, जो बार बार आप कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार साइन नहीं कर रही है, फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर रही है, तो 13 जिलों का किसान पानी मांग रहा है, वो भी आप पूरी करेंगे। 450 रुपए का जो सिलेंडर है उसका भी इंतजार कर रही है। राजकुमार जी, देखिए 10 जो प्रायोरिटी जो उसमें ईआरसीपी का नहीं है ना, क्यों नहीं है? ईआरसीपी में मैं कराऊंगा आपसे अलग से बात। अभी ईआरसीपी का आज डिसीजन होगा मुझे नहीं लगता है। ईआरसीपी थोड़ा वेट करना होगा, हमें भी, हमारा भी एक एजेंडा है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज ही हम चर्चा करें तो मुझे नहीं लगता। मैं उन पे 10 जो इन्होंने प्राथमिकताएं दी हैं, 10 गारंटियों की बात की थी, मैं सिर्फ उस पर चर्चा फोकस रखना चाहता हूं। मैं दाएं बाएं नहीं जाना चाहता आज। तो उस पर हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 100 दिन की कार्य योजना बन गई, आपके पास में है कि 100 दिन बाद में पूछ सकते हो सवाल से, जो कार्य योजना आपने बनाई थी, अधिकारियों को निर्देश दिए थे, क्या हुआ उसका, वो बनता है सवाल। आज केवल जो अखबार में प्राथमिकताएं छपी, मैं उस पर फोकस रखना चाहता हूँ। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए भरोसा आप लोगों को दिलाना है जनता के बीच। हमारा जो अपना एक आंकलन था कि प्रेस नोट के पीछे मकसद सिर्फ इतना था कि राज्यसभा में जो जवाब आया उसके बाद में किसी तरह की कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, जो हमें लगता है कि जर्नलिस्टिक नजरिए से बीजेपी क्या सोचती है, कांग्रेस क्या सोचती है, वो आप लोगों का आउटलुक है। तो उस हिसाब से तो क्या अभी हमें 100 दिन का वेट करना चाहिए कि अभी धीरे धीरे चीजें पटरी पे आएंगी? देखिए, निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद, सरकार गठन के बाद, मंत्रिमंडल गठन के बाद निश्चित रूप से क्रियान्वित कार्य योजना होती है। और मैं माना 100 दिन की कार्य योजना मुख्यमंत्री दी है, तो राजस्थान जनता ने मुख्यमंत्री जो विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है, और विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने का काम माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। 100 दिन कार्य योजना निश्चित रूप से बड़ी कार्य योजना है। यदि बच्चियों को हमने KG से और PG तक की अगर शिक्षा मुफ्त देने की बात की है, तो हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा योगेंद्र सीधे तौर पर सोचना है कि एक मैनिफेस्टो जो होता है, किसी भी पार्टी का जनता के बीच किया गया कमिटमेंट एक एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट की कसौटी पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास हर लोक कल्याणकारी सरकार करती है। मेरा ऐसा मानना है, या कांग्रेस हो, भाजपा हो, वे अपने मैनिफेस्टो लागू करने का प्रयास करती है। लेकिन कितनी हम तेजी के साथ और कितनी सहनशीलता के साथ और किस एजेंडे के साथ उसको लागू करते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय होता है। जब सरकारों को आपस लड़ने की फुर्सत नहीं मिलती, जब दल को अपनी दलगत राजनीति बाहर निकलने की फुर्सत नहीं मिलती, तो वह एजेंडे जारी नहीं कर पाती, जो पिछली सरकार के समय हुआ। राजस्थान कानून व्यवस्था की स्थिति खराब इसलिए नहीं हुई कि माननीय गहलोत जी ने सचिन मैडम निकम्मा और नकारा कह दिया हो, इसलिए खराब नहीं। वो इसलिए खराब हुई कि आप विधायकों को लेकर होटलों में कैद रहे, आपको सरकार चलाने का मौका नहीं मिला। दिल्ली दरबार की चाटों का दोनों को फुर्सत नहीं मिली, दोनों को फुर्सत नहीं मिली। कभी माननीय गहलोत जी के नेतृत्व में लोग दिल्ली जा रहे थे, तो कभी सचिन जी के नेतृत्व में दिल्ली जा रहे थे। अब मेरे समझ में 2 चीजें हैं, जब सरकार 2 सिरों में खिंचकर चलती है। मेरे फाजी दोस्त कह रहे थे कभी कि चेहरों पर चुनाव, कभी इस पर चुनाव, उस पर चुनाव नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने कमल के फूल के निशान पर लड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राजस्थान मुख्यमंत्री बनेगा, इस बात को बार बार कहा है। लेकिन आपने कुछ दिखाया कुछ और दिया कुछ। प्रदेश अध्यक्ष कौन और मुख्यमंत्री कौन, उसके लिए फिर संघर्ष, और संघर्ष की बेला के बाद में जब नहीं बन पाई तो निकम्मा और नकारा और रगड़े तक का आपने कह दिया, और फिर आपके विधायक होटलों में कैद। तो जनता कहां देखे, किसको देखे? जनता देखने में मजबूर थी। जब राहुल गांधी राजस्थान आते थे तो यहां पर पर्यटन करके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चल जाया करते थे, लेकिन राजस्थान की बेटी पर अत्याचार उन्हें नहीं दिखता था, यूपी की बेटी का अत्याचार उन्हें अत्याचार दिखता था। ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन जब बगावत के सुर गहलोत जी ने तेज किए तो राष्ट्रीय नेतृत्व भी उनके सामने नतमस्तक हो गया, और नतमस्तक होने का परिणाम था कि शांति धारीवाल को टिकट मिल गया,
और बाकी सब लोग रह गए। तो सीधे तौर पर माननीय गहलोत जी कहीं दिल्ली पर बाद में भारी पड़ने लगे और दिल्ली नीचे होने लगी, और इसका परिणाम था राहुल गांधी ने कहा कि बाबुओं के कारण सरकार गई। समीक्षा उन्होंने पहले कर दिया, अभी समीक्षा से पहले राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ गया, और यहां तक छोड़िए ओएसडी का स्टेटमेंट आ गया। आपके जो खास हुआ करते लोकेश जी शर्मा, उनके स्टेटमेंट आ गए। उन्होंने किस दृष्टि से माननीय गहलोत जी को इस कटघरे में खड़ा किया। तो मैं समझता हूं कि ओएसडी से लेकर के और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तक ने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन आपके पेट में दर्द हो गया, क्योंकि राजस्थान का लाडला बेटा, एक निचले स्तर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक ब्राह्मण का बेटा राजस्थान मुख्यमंत्री बन गया। तो आपको उम्मीद थी, एक मिनट, आपको उम्मीद थी कि राजस्थान में जब कोई ऐसा व्यक्ति बन जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी विस्फोट होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद की परिणति राजस्थान के अंदर भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनकी सरकार चल रही है। 100 दिन की कार्य योजना पेश कर दी है, और ये बेटा राजस्थान का निश्चित मानकर चले कि 100 दिन की कार्य योजना पर बिल्कुल खरा उतरेगा। 100 दिन 5 साल की कार्य योजना पे उतरना चाहिए। देखिए 100 दिन कार्य योजना पहले बन रही है, इस पर खड़े उतरेंगे। और निश्चित रूप मैं फिर कहता हूं, फिर दोहराता हूं, मैनिफेस्टो हमारा वचनबद्धता है जनता के साथ, पूरे मैनिफेस्टो की संपूर्ण योजना क्रियान्वित करने का 5 सालों में हम करेंगे। चले, बहुत बढ़िया बात है, होना भी यही चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट होता है आपका मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी का, और वो फुलफिल करना भी चाहिए, क्योंकि जनता आप पे भरोसा करती है। अगर नहीं होता है तो एक तरह से जनता के साथ धोखा होता है वो। लेकिन राजनीतिक दलों को अपने अंदाज से नहीं, जनता के बीच वाकई एक ऑडिट की तरह भी लेना चाहिए कि हाँ वास्तव में ये काम धरातल पे भी उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। हर राजनीतिक दल से मैं अपेक्षा भी करना चाहूंगा कि आपके पास में टीम होती है आपकी कार्यकर्ताओं की, सिर्फ आप उन्हीं से पूछे, जनता से मत पूछे कि हाँ वास्तव में जो हम यहाँ पे अपने भाषण में बोल रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उनकी धरातली स्थिति क्या है, और जो कार्यकर्ता फीडबैक दे। मेरा मानना है कि राजधानी में बैठे हुए नेताओं को भी उस पर यकीन करना चाहिए, और अगर ऐसा है तो उसे दुरुस्त करना चाहिए। ये परंपरा भी मुझे लगता है एक मजबूत सरकार है कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।